मेरी बात को शांति चित्त से समझने का प्रयास करो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे, अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। सती, आज आपको निर्णय लेना ही होगा। बोलिए महादेव, बोलिए। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं सती। तो फिर सिद्ध कीजिए, कहिए, आप मेरे साथ यज्ञ में चलेंगे ना? आज आपको निर्णय लेना ही होगा महादेव। ठीक है सती, यदि तुम मेरी प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हो तो मैं अवश्य चलूंगा। सच? हाँ सती, परंतु उससे पहले तुम्हें भी अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? यज्ञ में जाने से पूर्व तुम्हें पूर्ण रूप से आदिशक्ति बनना होगा। मना करना ही था तो स्पष्ट रूप से कर देते। क्यों शब्दों में उलझाने की क्या आवश्यकता थी? छीनना ही था तो क्षण भर की खुशी क्यों दी आपने? सती, मैं तुम्हें अनंत आनंद देना चाहता हूं। वो सच्चिन आनंद तुम में ही समाहित है। आदिशक्ति की पूर्णता अनुभूति के पश्चात ही तुम परमानंद को प्राप्त कर लोगे। बस तुम्हें सच्ची लगन से प्रयास करना होगा। बताइए, क्या करना होगा मुझे? आदिशक्ति की प्राप्ति तुम्हें साधना से होगी सती, और कल प्रातः से तुम्हारी साधना आरंभ होगी। हे कण कण में व्याप्त अनादि ब्रह्म, प्रजापति दक्ष का प्रणाम स्वीकार हो। हे विष्णु प्रिय, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो माता। यहाँ पे आने का आशा प्रजापति? परिवार के दायित्वों से मुक्ति पाने के पश्चात मैं अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित करना चाहता हूं। नवजीवन की सफलता हेतु श्वेत कोटि यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं। इस यज्ञ में आप दोनों को आमंत्रित कर कृतार्थ होना चाहता हूं। कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हमने सुना है आप अपने यज्ञ में महादेव का बहिष्कार कर रहे हैं प्रजापति दत्त? नहीं प्रभु, बहिष्कार नहीं, संस्कारों को क्लेश से बचाव कर रहा हूं। संबंध समानता में बनाए जाते हैं। शिव और मुझ में समानता कहां है? इसीलिए मैंने महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। वो आपके जमाता है ना प्रजापति? परंतु है तो सन्यासी, मर्यादाओं और परंपरा को नहीं मानने वाला अवघड़, और मैं ठहरा वैदिक संस्कारों को मानने वाला ब्राह्मण। आप यज्ञ में शिव को यज्ञभाग तो देंगे ना प्रजापति? ये कैसे संभव है? महादेव ने स्वयं को अपनी इच्छा से यज्ञ भाग से वंचित किया है। महादेव ने ये कहा था कि जब तक आपकी इच्छा ना हो वे स्वयं को यज्ञ भाग से वंचित रखेंगे। परंतु मेरी इच्छा होगी कैसे माता?
यज्ञ भाग का संबंध श्रद्धा से है और महादेव के लिए मुझे कोई श्रद्धा नहीं है, तो मैं उन्हें यज्ञ भाग दूं कैसे? अर्थात आपके मन से शिव की शत्रुता समाप्त नहीं हुई। मन में बैर भाव रखकर किए गए यज्ञ की सफलता में संदेह रहता है प्रजापति। और महादेव ही नहीं आएंगे तो हमारा आना संभव कैसे हो सकता है? हम त्रिदेव हैं दत्त, हम में से किसी एक का अपमान त्रिदेव का अपमान है। ये आप कैसे भूल गए? सती, इस वृक्ष को देख रही हो? इसकी लटाएं उगी धरती पर, किंतु वृक्ष की चोटी तक पहुंच रही हैं। यदि किसी कारणवश ये चोटी से नीचे पहुंच जाए तो पुनः इनका मिलन वृक्ष की चोटी से कैसे संभव हो पाएगा? बता सकती हो? लताएं प्रयास करते हुए कुछ समय पश्चात पुनः वृक्ष की चोटी तक पहुंच जाएगी और उनका मिलन हो जाएगा। यही तुम्हारी साधना है सती। वृक्ष की चोटी आदि शक्ति है और तुम लताएं। जिस प्रकार ये वृक्ष लताओं तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार आदि शक्ति तुम तक नहीं पहुंचेगी सती। तुम्हें विकास करके ही आदि शक्ति तक पहुंचना होगा सती। और तुम्हारा विकास तपश्चर्या से ही संभव है। तपश्चर्या क्या है? हठ योग से मन, आत्मा और शरीर के संतुलन को प्राप्त करने को तपश्चर्या कहते हैं। सती, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सब लोग पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, बस उन्हें ही देखने लगी थी। मन को वश में करो सती और ध्यान मेरी बातों पर केंद्रित करो। इतना सरल नहीं है तपश्चर्या। प्राणियों को कई जन्म लग जाते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। तपश्चर्या को प्राप्त करने के लिए शरीर और इंद्रियों को दुख देकर कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त होती है और कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही परमानंद मिलता है। तुम्हें भी तभी आदि शक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा सती। किंतु आप तो बता ही नहीं रहे कि तपश्चर्या के लिए करना क्या पड़ता है। बताया तो सती, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना पड़ता है। भूख, प्यास, कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। इस शरीर के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उस सब का त्याग करना पड़ता है। भोजन के स्थान पर केवल पत्तों को ग्रहण करना पड़ता है। फिर पत्तों का त्याग कर केवल जल के सहारे जीना पड़ता है। उसके पश्चात जल का त्याग कर केवल वायु के सहारे जीना पड़ता है। तब कहीं जाकर 5 तत्वों से बना यह शरीर परमानंद के साक्षात्कार के योग्य बन पाता है। तुम्हें भी यही सब करना होगा सती। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मना करना है तो स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए। क्यों प्रपंच रचने की क्या आवश्यकता है? सती, मैं तुम्हें आदिशक्ति को प्राप्त करने का मार्ग दिखा रहा हूं।
इस मार्ग पर चलकर लक्ष्य को पाने में न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, किंतु हमें आज ही पिताजी के यज्ञ में जाना है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं आज ही आदिशक्ति को पूर्णतः प्राप्त कर सकूं। अन्यथा हम पहले पिताजी के यज्ञ में चलते हैं, उसके पश्चात वहां से लौटकर अब जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। तपश्चर्या तो सारे जीवन की जा सकती है, किंतु पिताजी का यज्ञ तो आज ही है ना। मैं अपने आराध्य को नहीं भूला प्रभु। आपने हर स्थिति में मेरा साथ देने का वरदान दिया है। उस वरदान को फलीभूत करने का समय आ गया है। महादेव से मेरी शत्रुता है। हो सकता है महादेव मेरे यज्ञ को भंग करने का प्रयास करें। अतः आपको मेरे यज्ञ में उपस्थित रहकर मेरे यज्ञ की रक्षा करनी होगी। मैं जानता हूं प्रभु, आप अपने भक्त को दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आप अपनी चतुराई से त्रिदेव को एक दूसरे का शत्रु बना रहे हैं प्रजापति। ये आपको शोभा नहीं देता। मैं अपने भगवान से केवल अपनी सुरक्षा मांग रहा हूं। प्रभु मेरे यज्ञ में आएंगे ना? मेरे यज्ञ की रक्षा करने। अब वरदान के मर्यादा की रक्षा तो करनी ही होगी प्रजापति। प्रणाम प्रभु। पंचांगनी साधना से सरल और तत्काल फल देने वाली दूसरी कोई साधना नहीं है सती। पंचांगनी साधना अर्थात 5 अग्नियों के बीच शरीर को रखना, अर्थात शरीर की 5 कामनाओं को वश में करना। तू तो उस घर की सबसे प्रिय पुत्री है, तुझे आमंत्रण की क्या दरकार। पिताजी मन ही मन चाहते हैं कि तू इस यज्ञ के लिए आए, तू आएगी ना? नहीं सती, हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। अपने मन को कामनाओं से दूर रखो सती। अपनी इच्छाओं को भूलने का प्रयास करो। पहचानो स्वयं को, तुम मनुष्य की पुत्री नहीं, अपितु जगत की जननी आदिशक्ति हो। ये तुम भी जानती हो सती कि महादेव तुम्हें आने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम इस यज्ञ में नहीं आ पाओगी सती। मैं आऊंगी। ये तुम मुझे सांत्वना देने के लिए कह रही हो? मैं आऊंगी दीदी, मैं आऊंगी, मैं अवश्य आऊंगी।
पुनः प्रयास करो। नहीं होगा मुझसे। मैं ये सब यज्ञ के पश्चात ही पूरा करूंगी। मत भूलो सती, मैं आदिशक्ति के साथ ही यज्ञ में जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे, ये मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। किंतु मैं यहाँ नहीं रहने वाली। आपको मेरे साथ पिताजी के यज्ञ में चलना ही होगा। सुना आपने? चलना ही होगा आपको मेरे साथ। त्रिहट विनाश का कारण बनता है सती। हट छोड़। किसी मूल्य पर नहीं। मैंने कहा हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा दक्षायनी। बस कीजिए, मत कीजिए मेरे पिता की निंदा। वो मेरे पिता है, वहां जाने से मेरा क्या अहित हो सकता है? 4 दिन भी नहीं बीते मुझे कैलाश आए हुए। जन्म से लेकर अब तक मैं वहीं पली बड़ी हूँ। वहां मेरा कैसा अहित हो सकता है? क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं है सती? नहीं, ये आप नहीं, ये पिताजी के लिए आपकी शत्रुता बोल रही है। आप निश्चिंत रहिए महादेव, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वहां से सुरक्षित लौट आऊंगी। तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा सती। हमारा यज्ञ में जाना संभव है, क्योंकि वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊंगी। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। मैं अवश्य जाऊंगी। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, सती। ये कैसी सौगंध दे दी तुमने सती? तुम्हारा अहित होने के पश्चात मेरे आने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? घटी हुई घटना को पलटा नहीं जा सकता सती। तुम्हें इसी क्षण अपनी सौगंध को वापस लेना होगा। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, किंतु प्रजापति दक्ष मेरे पिता हैं। उनकी सभी संतानों में मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूँ। मैं वहां सुरक्षित रहूंगी महादेव। आप अपने हृदय में कोई आशंका मत पालिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ओनी तुम्हें बुला रही है सती। भ्रम है ये तुम्हारा। तुम्हारा भ्रम इतना सघन हो चुका है कि तुम्हें अपने पति का कहा सत्य भी असत्य दिख रहा है। किंतु सत्य तो यही है कि प्रजापति के यज्ञ में जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। ठीक है, यदि मेरा अहित मेरे पिता के हाथों लिखा है तो वो मुझे स्वीकार है। अब या तो वहां मेरा अहित होगा या फिर आपके मन में जो दुर्भावनाएं पिताजी के लिए हैं वो सदा सदा के लिए मिट जाएंगी।
मैं आज ही कंकाल क्षेत्र के लिए प्रस्थान करूंगी। ये मेरा अटल निर्णय है। नंदी, सती को उसके पिता के घर ले जाओ। उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। प्रभु, माता को रोक लीजिए। माता को रोक लीजिए प्रभु। श्रीहट को रोकना असंभव है नंदी, असंभव। मत जाइए माता, महादेव की बात मान लीजिए। प्रणाम माते। कितने दुर्भाग्य की बात है, इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और हमारे हृदय में केवल विनाश की आशंका है। आप सत्य कह रही हैं माते। अब तो केवल भगवान विष्णु का ही सहारा है। बस किसी तरह से वो सती को यहां आने से रोक दे। इसी में सभी का कल्याण है। अतिथियों के प्रबंध में किसी तरह की कोई कमी मत रखिएगा। अच्छा हुआ आप ख्याति के साथ यहां समय पर आ गए। सृष्टि के आरंभ होने से पहले और उसके पश्चात इतना विशाल यज्ञ न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। ऋषि अत्रि, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं प्रजापति। उत्तम, अति उत्तम। प्रजापति, मैं केवल आपसे एक विनती करना चाहता हूं। यदि शिव और सती इस यज्ञ में बिना आमंत्रित आ जाए तो आप उनका अपमान न कीजिएगा। अपमान उसका होता है जिसका कोई सम्मान हो ऋषि भृगु। महादेव आपसे बहुत प्रेम करते हैं माता। वो आपका अहित होते हुए नहीं देख सकते। यदि आपको कुछ हो जाए तो महादेव स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे माता। नंदी, मैं यमलोक नहीं अपने पिता के घर जा रही हूं। बार बार अहित की बात करके मेरे पिता का अपमान मत करो। परंतु माता, महादेव असत्य तो नहीं कह रहे ना। वो तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें अशुभ घटित होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए वो आपको रोक रहे हैं माता। मेरे महादेव के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते माता, कभी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ,
महादेव से तुम्हारा क्या संबंध है? माता, मैं उन्हें मेरे पिता के रूप में देखता हूँ। महादेव तुम्हारे पिता समान है और प्रजापति दक्ष मेरे पिता है। जितना विश्वास तुम महादेव पर करते हो, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे मेरे पिता पर है। यदि तुम महादेव पर कभी संदेह नहीं कर सकते, तो मैं अपने पिता पर संदेह कैसे करूं? जिस प्रकार महादेव के प्रति तुम्हारी धारणा को बदलना असंभव है, उसी प्रकार मेरे पिता के प्रति मेरी भावना को बदलना भी संभव नहीं है नंदी। मैं वहां जाऊंगी। व्यर्थ प्रयास मत करो। ठीक है माता, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। जब महादेव आपको रोक नहीं पाए, तो ये मोटी बुद्धि वाला बैल आपको कैसे रोक पाएगा माता? किंतु जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है माता। न जाने नियति क्या चाहती है। नियति महादेव और पिताजी के बीच एक नई मित्रता को जन्म देना चाहती है। वो यही चाहती है कि उन दोनों के बीच का मतभेद सदा के लिए समाप्त हो जाए, और नियति ने इस कार्य के लिए मुझे चुना है नंदी। चलो चलते हैं। प्रणाम माँ। रेवती, तुम्हें तो चंद्रमा ने कैलाश का सारा समाचार बताया होगा ना? तुम तो जानती हो, प्रजापति ने शिव और सती को यहां आमंत्रित नहीं किया है। यह सुनकर उसका क्या हाल हुआ होगा? उसे दुख है ना? दुखी होना तो स्वाभाविक है माँ, किंतु इससे अधिक दुखद एक और बात है माँ। महादेव के मना करने के बाद भी सती यहाँ आने का हट कर बैठी है। कदाचित अब तक तो वो प्रस्थान भी कर चुकी होगी। द्वारपाल, आज्ञा माते। सैनिकों से कह दो, यदि सती यहां आती हुई दिखाई दे तो उसे प्रवेश न करने दे। कुछ भी कह के समझा बुझाकर उसे वापस भेज दे। अगर सती ना मानी माते तो बल का प्रयोग करे। क्योंकि सती का हित इसी में है। जो आज्ञा माते। प्रणाम महादेव। हम आपको दक्ष यज्ञ में ले जाने आए हैं। महादेव, आपके बगैर यज्ञ करने की मूर्खता दक्ष कर रहा है। अभी तो उसे ज्ञात नहीं कि इससे कितना बड़ा अनर्थ होगा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ऐसा अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं? मेरे वहां जाने से अनर्थ ही होगा भगवान, केवल अनर्थ। प्रजापति दक्ष का अहंकार बढ़ेगा।
सती का मेरे प्रति प्रेम तो बढ़ेगा ही, किंतु तापस जीवन के प्रति उसका स्नेह नहीं बढ़ेगा। यदि सती तपस्या नहीं करेगी तो उसे आदिशक्ति का आविर्भाव नहीं हो पाएगा। प्रजापति दक्ष ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसमें दोनों तरफ हानि ही है। महादेव, यदि आप वहां आएंगे तो वो हानि टल जाएगी। दक्ष मेरा पुत्र है, मैं उसे समझाऊंगा। अहंकार का कोई पिता नहीं होता ब्रह्मदेव। अहंकारी मनुष्य के सारे संबंध टूट जाते हैं। जो पिता अपने पुत्री के हृदय को नहीं समझ पाया, वो पिता के वचन को क्या समझेगा? तो महादेव, इसका उपाय क्या है? उपाय तो कोई नहीं है भगवान। मुझे ज्ञात है आपका और ब्रह्मदेव का यज्ञ में जाना अनिवार्य है। बस मेरी सती वहां गई है, उसका अपमान ना हो, ये दायित्व आपका है। क्योंकि मैं अपना अपमान सह सकता हूं, सती का नहीं। आपका स्वागत है अग्निदेव। आसन ग्रहण कीजिए। माता, मेरा मन कह रहा है कि आपको यहाँ रोका जाएगा। इस अपमान से अच्छा है कि हम लोग यहाँ से ही वापस कैलाश चलते हैं। माता, मेरे यज्ञ में आकर मुझे कृतार्थ करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दक्ष, तुम्हें नहीं लगता शिव को निमंत्रित नहीं करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो? शिव को नहीं बुलाया तो कौन सा अनर्थ हो गया पिताजी? इस यज्ञ में एक भी ऐसा देवी देवता नहीं जो शिव के नहीं आने के विरोध में यहां उपस्थित नहीं हुए। हम सब विवशतावश आए हैं दक्ष।
यज्ञ में आवाहित देवता को आना ही पड़ता है, परंतु महादेव के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता है पुत्र। मनुष्य का भगवान से वैर उचित नहीं है। अभी भी समय है, शिव को बुलाकर क्षमा मांग लो। वो भोलेनाथ है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा शिव का क्रोध सब जानते हैं। ऐसा न हो तुम्हें अपने निर्णय पर पछताना पड़े दक्ष। क्षमा कीजिए देवी, आप भीतर नहीं जा सकती। देखिए नंदी, मैं यहाँ वैमनस्यता को मिटाने आई हूँ, तुम उसे बढ़ाने का प्रयत्न ना करो। किसकी आज्ञा से तुम मुझे यहाँ रोक रहे हो? मां प्रसूति के आदेश से देवी। क्या? किसकी आज्ञा से? माता प्रसूति के आदेश से देवी। उन्होंने किसी भी मूल्य पर आपको, महादेव को यज्ञ में जाने से रोकने का आदेश दिया है। जगत पिता ब्रह्मा और जगत माता सरस्वती को शत शत नमन। विश्वपति विष्णु और विश्व देवी लक्ष्मी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। महानुभावों, मैं ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करने जा रहा हूं। ये यज्ञ उस महान यज्ञ की प्रतिकृति होगी जिसका आरंभ ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने सृष्टि के सृजन से किया था। इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी को यथाचित मनवांछित फल मिलेगा। देवताओं को अग्निकुंड का हविष्य, यक्षगण और किन्नरों को यज्ञ का अर्घ, मनुष्य और असुरों को उनके वर्ण के अनुसार प्रसाद के स्वरूप में रत्न, स्वर्ण और दान दक्षिणा से सम्मानित किया जाएगा। सभी सम्मिलित प्रेतों और पिशाचों को पिंडदान देकर मुक्त किया जाएगा और पशु पक्षी एवं जंतुओं को इस यज्ञ में परोसे गए भोजन का उचिष्ट दिया जाएगा। ऐसा संपूर्ण यज्ञ आज तक संपूर्ण संसार में न कभी हुआ है और न ही भविष्य में कोई कर सकेगा। महादेव के शिष्य होने के नाते हम सभी को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। पिता के घर में पुत्री का वर्चस्व होता है। मुझे यहाँ आने हेतु किसी निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे आपको समझाएं देवी, उन्हीं के कठोर आदेश में आपका और महादेव का विशेष उल्लेख है। तुम्हारे समझने में अवश्य कोई भूल हुई होगी द्वारपाल। माता,
मेरी आपसे प्रार्थना है, हम यहीं से कैलाश वापस लौट चलते हैं। नहीं नंदी नहीं, कुछ समय पूर्व तक मेरी अनुपस्थिति में कोई यज्ञ संभव ही नहीं था, और आज मैं यहां से निष्कासित हूं। नहीं, पिताजी इस समय क्रोधित हैं और वो पूर्व आग्रह से ग्रसित होंगे, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं भी अहम में आकर इस अभूतपूर्व पर्व से वंचित रहूं। द्वारपाल, देवी सती को अंदर जाने दो, किंतु ये मेरा उत्तरदायित्व होगा। इन्हें अंदर जाने दो। देवी, आप अंदर जाइए, किंतु देवी सती, केवल आपको ही अंदर जाना होगा, नंदी को यहीं बहिरंग में छोड़कर। नहीं माता, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। क्षमा करें माता, अब आप ऐसा कोई आग्रह न करें जिससे महादेव की आज्ञा की अवहेलना हो, अन्यथा मेरे लिए मृत्यु का आलिंगन करना ही सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है नंदी, तुम मेरे साथ ही चलो। क्षमा चाहता हूं देवी। रुक जाओ सती, मत जाओ। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कैसा अनर्थ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।